नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाया गया हूं। तो अपोनेंट मिले हैं रियू मान 79 अंक है, 2626। तो लाइव मैच है, वो भी वुमन है, मैं भी वुमन हूँ। पहले अपना मूव चल देता हूँ। टाइम बाउंडेड मैच है और मैंने E2 से पॉइंट आकर E4 पोजीशन पर रख दिया है। ये मैक्सिको के अपोनेंट है, बढ़िया इन्होंने मूव चला है। तो मैं इस बार कुछ नया मूव चलने की ट्राई करूँगा। देखिए, जब भी मैं नया मूव चलता हूँ तो हार जाता हूँ, लेकिन चेस में जब तक नया मूव नहीं चलेंगे आपको मज़ा कैसे आएगा? क्योंकि नए मूव चलने से ही आपको आपका दिमाग ब्रेन का ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि अपोनेंट को कैसे ट्रैप करें। तो नाइट उठाकर सबसे पहले मैं F3 पोजीशन पर रखूँगा। इनको लगेगा कि मेरा टारगेट है E5 वाला पॉन, जबकि वो ऐसा है नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो अपने बिशप को उठाकर C4 पोजीशन पर मैं रख दूँगा और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने भी अपना नाइट बाहर निकाल लिया है। तो मुझे एक मूव समझ में आ रहा है, वो ये क्या, मैं इनका ये नाइट मार दूं? देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली कोई मैं मूव चलूँगा। मैच इंटरेस्टिंग है। तो क्या मैं इनका नाइट मार दूं, ये मुझे सोचना है। तो क्या ये अपना नाइट बचाएंगे या नहीं? C5 6 वाला नाइट। तो इन्होंने नाइट नहीं बचाया, तो सबसे पहले इस नाइट को मैं मार दूंगा और उसके बाद अपने E4 वाले पॉन को बचाना है। तो मैंने D2 से पॉन उठाकर D3 पोजीशन पे, तो D2 वाले पॉन को D3 पोजीशन पे चल दिया। इन्होंने भी अपना मूव चल दिया है। तो क्या मुझे अपना बिशप बाहर निकालना चाहिए या नहीं? नहीं, सबसे पहले नाइट बाहर निकालूंगा, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। तो नाइट बाहर लेके आ गया हूँ। उन्होंने कैजलिंग कर लिया है, तो बिशप इंटरलॉक पोजीशन पर मैंने लगा दिया है, क्योंकि कैजलिंग तो मुझे भी करना है और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो कैजलिंग तो मैं बाद में करूँगा और कहाँ करना है ये भी सोचना है। इन्होंने नाइट बाहर निकाला है, तो सबसे पहले इन्हें नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। क्या ये मेरा ब्लैक बिशप मारना चाहते हैं, जो कि E3 पोजीशन पर रखा है अपने नाइट से? बढ़िया, इन्होंने मार दिया है। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो कैजलिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए, अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं किया है, तो कैजलिंग करूँ या ना करूँ ये मुझे सोचना है सबसे पहले। तो कौन सा मूव चलना चाहिए? क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ? बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो अगर इन पर अटैक करना है तो सबसे पहले क्वीन बाहर लाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अपना बिशप C5 पोजीशन पर रखा है। तो ये मेरे E3 वाले पॉन को मारना चाहते हैं, इसलिए मैंने, बढ़िया। तो अब इस पॉन को 2 कदम आगे चल दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ट्रैप करना इनको बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो देखिए, मैं एक गलती कर रहा हूँ, मुझे अपना A2 वाला पॉन पहले ही उठा के A3 पोजीशन पर चल देना चाहिए, जिससे कि ये अपना बिशप B4 पोजीशन पर ना ला सके। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो क्या कैसलिंग कर लेनी चाहिए? यस, कैसलिंग कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। मैच शानदार है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, इन पर अटैक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो बढ़िया, तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, तो इन्हें अपना बिशप बचना पड़ेगा। तो मैंने D3 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन पर चल दिया है। बढ़िया। तो नाइट से इसको मारूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। देखिए, इंटरेस्टिंग मैच है, तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो मैं अपने रूक से ही इनके बिशप को मारूंगा। बढ़िया, तो रूक से मारूं? नहीं, रूक से नहीं मारूंगा, मैं अपने पॉन से मारूंगा, क्योंकि इनको ट्रैप करना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है।
और नाइट से इसको मार देना है। नाइट से मैंने इसलिए मारा है क्योंकि ये B5 वाला पॉन एक कदम आगे चल सकते थे, जो कि हाल फिलहाल में मैं नहीं चाहता था। तो दोनों रूक मैं सामने लेके आ गया हूँ। तो देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है। तो सबसे पहले किंग अपना B1 पोजीशन पर रख लेना है दोस्तों। तो देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली कोई मैं मूव चलूँगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। बढ़िया। तो क्या इनके पॉन को मार देना चाहिए? नहीं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चलूँ? इनके रूक को मार देना चाहिए। रूक मार देना चाहिए। देखने हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अभी बहुत गेम बचा हुआ है। और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। शानदार मैच। कौन सा मूव मैं चलूँ, ये मुझे सोचना है। एक काम करूंगा, सबसे पहले इनके पॉन मारने पड़ेंगे। देखिए लगभग मैच बराबरी का है, 6 पॉन इनके पास है, 6 पॉन मेरे पास है। तो अभी तक कोई भी मैं स्ट्रेटेजिक मूव नहीं चल पाया हूँ इस मैच में। देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली कोई मैं मूव चलूंगा। तो मैच शानदार है। क्या मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ, ये मुझे सोचना है। बढ़िया। तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक अगर देना चाहूँगा तो नहीं, चेक देने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो इस पॉन को मारना चाहिए। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा, क्योंकि इनको लग रहा होगा कि मैं अपने रूक से इनका G5 वाला पॉन मारूंगा। ऐसा है नहीं, मैं अपने क्वीन से इनका ये पॉन मारूंगा। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं इसको क्वीन से मारूंगा, क्वीन से मार दिया है। तो इन्हें सबसे पहले अपना किंग बचाना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। अब कौन सा मूव चलूँ? देखिए किंग अगर इन्हें बचाना है तो अपने रूक को या तो F7 पोजीशन पर रखना पड़ेगा, और जैसे ही F7 पर रखेंगे मैं अपना रूक उठाकर D1 पोजीशन पर रख लूँगा। तो इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा। और अगर नहीं, इन्होंने चेक दे दिया है और क्वीन का बदला चाहते हैं ये, कोई बात नहीं। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ।
सबसे पहले किंग बाहर निकालना है दोस्तों, देखिए उसके बाद ही कोई मैं मूव चलूँगा। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? देखिए रूक नहीं मरने देना है, उसके बाद ही कुछ फैसला हो सकता है, क्योंकि गलती तो मैंने कर ली है। तो डिपेंड करेगा इनके ऊपर कि ये कौन सा मूव चलेगा। अरे सिट, तो ये गड़बड़ हो गया दोस्तों, क्योंकि मैं जो मूव चाहता था वो मूव चल नहीं सका, क्योंकि मैं इनका B5 वाला पॉन मारना चाहता था। गलती कर दी मैंने। तो क्या मैं गलती कर रहा हूँ? देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक हो चुकी है, कोई बात नहीं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने गलती कर दी, देखिए एक मूव गलत हो गया है मेरा। बहुत बड़ी मिस्टेक हो चुकी है, कोई बात नहीं। देखना है ये कौन सा मूव चलेगा। मैच शानदार है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने पॉन को G3 पोजीशन पर अगर इन्होंने रखा तो मैं इनका पॉन मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? ये मुझे सोचना है। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों इस समय।
तो अब इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा ये मुझे सोचना है, क्योंकि मैंने गलती कर दी, इन्होंने मेरे एक पॉन मार दिया है। तो कौन सा मूव चलूँ? क्या ये मैच ड्रॉ हो सकता है? अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो डिपेंड करेगा इनके ऊपर के ये कौन सा मूव चल रहे हैं, लेकिन एक काम कर सकता हूँ और अपना रूक इस पोजीशन पर रख लेना है, देखना ये कौन सा मूव चलेगा। तो अब डायरेक्ट चेकमेट है दोस्तों। देखिए मेरे हाथ में कुछ है नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और मुझे अपना E5 पे जो पॉइंट था उसको लगातार आगे बढ़ाते जाना चाहिए था। बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, क्योंकि डायरेक्ट चेकमेट। तो ये मैच मेरे हाथ से जा चुका है। बहुत अच्छा इन्होंने खेल खेला और मैंने कैलकुलेटिव मिस्टेक कर दी। बहुत बढ़िया शानदार मैच चल रहा था, इन्होंने क्वीन के बदले क्वीन मार कर मैच की बराबरी कर ली। तो अगर आपको इस मैच में मेरे अपोनेंट के मूव अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।